इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और अगर उनके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें, उनके बारे में अगर चंद लाइनें कहनी हो तो इससे शुरुआत करूंगी जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब। एक सच्चे राष्ट्रवादी, एक सच्चे हिंदुस्तानी जो मन, कर्म और वचन से सिर्फ देश हित की बात करते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हम बिट्टा साहब से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बिट्टा सर आपका हमारे 24 पर। और सबसे पहले जब सवालों की फहरिस्त में शुरू करूं, सबसे पहले आज जो मुद्दा गहराया हुआ है इस वक्त बॉर्डर पर, किसानों का मुद्दा है। सरकार की बातचीत लगातार किसानों से होती रही, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और संसद की तरफ वो पहुंचना चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे को सरकार कोशिशें तो कर रही है, लेकिन फिर इसे सुलझाया कैसे जाए? देखो, दो बात है कि जहाँ तक मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या बीजेपी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र, किसान, आम व्यक्ति की बात है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसानों को या हमारे जवानों को या आम गरीब आदमी को कोई प्रॉब्लम आए। कभी नहीं चाहेंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, जो उनकी सोच है। आप देखिए कि पूरे देश के अंदर क्या किसान आंदोलन हो रहा है? जब किसान आंदोलन था, क्या पूरे देश के अंदर था? या कुछ यूपी के अंदर था या पंजाब के अंदर था? हरियाणा भी अभी पूरा मेरे ख्याल शामिल नहीं हुआ। जब एक बातचीत आपस में हो रही है और देश हमारा एक तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है, कहाँ अबू धाबी जाके मंदिर के लिए वहाँ राम जन्मभूमि का निर्माण, कहाँ राम जन्मभूमि का हिंदुस्तान में निर्माण, कहाँ आज हमारे बॉर्डरों की सुरक्षा, कहाँ हमारे विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। क्या उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सारी बातचीत करें? अब दुनिया के अंदर हम क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मेरे से अगर पूछो तुम पहले कौन हो, मैं तो कहूँगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आज है, कल चले जाना है, किसी भी तरीके से चले जाना है, पर हमारे भारत माँ, हमारे राष्ट्र को कहीं उसके ऊपर आंच ना आए पूरी दुनिया के अंदर। ये मेरा अनुभव अपना कहता है। जब एक सरकारें बातचीत कर रही, जब पिछली बार भी सरकारों ने बातचीत की थी, कई दिन बातचीत चलती रही, और बातचीत कहाँ होती रही? विज्ञान भवन के अंदर, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के ही फंक्शन होते हैं, वहाँ और किसी की एंट्री होती नहीं। वहाँ लंच, डिनर, पूरी इज्जत मान सरकार करती रही किसान आंदोलन को। बिल्कुल हम कहें कि हम बैठ के मसला हल कर लें, पर नहीं हुआ। और 26/11 की घटना, 26 तारीख की आपने घटना देखी, 26 जनवरी की, किस तरीके से लाल किला में सारे पहुंचे। क्या किसी के ऊपर लाठी चली? क्या किसी के ऊपर पत्थर चला? तिरंगे झंडे का अपमान होने लगा? क्या किसी के ऊपर गोली चली? हमारे दिल्ली की पुलिस के जवान, हमारे सीआईएसएफ के जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान लाठियां खाते रहे, उनको रोदा गया, ऊपर से नीचे फेंका गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ थे? इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति जी के साथ। जरूर इशारा किया होगा, ये हमारे सिख भाई हैं, एक भी गोली चली पता नहीं कितने मेरे सिख भाई चले जाएंगे। बर्दाश्त कर लेना, गोली खा लेना, लाठी खा लेना, नीचे गिरा दे, गिर जाना, पर मेरे सिख भाई के ऊपर को गोली ना चले, को लाठी ना चले। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लाठी गोली को चली? और उसके बाद अगर नहीं माना गया तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सबके सामने आके कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, अगर आपको कानून अच्छा नहीं लगा, आप सहमत नहीं हैं, सिर पे दस्तार बांध करके पूरी सिख मर्यादा के साथ मैं क्षमा मांगता हूं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्षमा मांगे। क्या 84 के दंगे हुए? क्या मैं कांग्रेस में पुराना हूं, क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने आज तक क्षमा मांगी कि 84 के दंगे हुए? क्या ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्या क्षमा मांगी? किसी ने क्षमा नहीं मांगी, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्हें क्षमा मांगी, मैं क्षमा मांगता हूं। अगर कोई बातचीत है तो आप 10 लोग लेके बैठ करके बातचीत हो रही, बातचीत कर सकते हैं, पर इस तरीके से हालातों को खराब करना और पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान जो एक तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, उसके ऊपर को प्रश्न चिन्ह लगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सर, जिस तरीके से खालिस्तानियों की आवाज़ जो है वो मुखर होते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं, दुनिया भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, कनाडा में भी हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर भारत विरोधी नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट्स की अगर माने तो पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानियों की जड़ें मजबूत हो रही है। देखो, मैं एक बात कहूँ कि
पहली बात तो आपको स्पष्ट कह दें, टूटे हुए बम्बों के शरीर से जो मेरे जख्म हैं, उन जख्मों से निकलता हुआ मेरी आवाज़ जो ये कहती है, खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। मेरा एक सवाल है, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, यूके, जहाँ तिरंगे झंडे का अपमान होता है, जहाँ फुटबॉल बना के पैरों के नीचे तिरंगे झंडे को रोता जाता है, हमारे हिंदुस्तान से आवाज़ क्यों ना उठे? हमारे हिंदुस्तान से सिख समुदाय के बीच में आवाज़ क्यों ना उठे कि ये तिरंगा झंडा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का है? यहाँ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने कुर्बानी दी थी, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई थी, शहादतें दी थी, फिर खून से तिरंगा झंडा बुना गया था। मंदिरों को अपमानित क्यों किया जाता है बाहर? अक्षरधाम मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, उस पर गलत स्लोगन लिखे जाते हैं, महात्मा गांधी जी की मूर्ति को तोड़ा जाता है। पर हमारे सिख समाज में से पूरे हिंदुस्तान में अकेले पंजाब ने आवाज़ क्यों ना उठे कि हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पगड़ी के ऊपर दाग लगा रहे हैं, तिरंगा झंडा हमारा सबका है, हम खालिस्तान नहीं चाहते। हमारे गुरुओं ने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, हमारे गुरुओं ने मानवता के लिए कुर्बानी गुरु साहिबानों ने दी है। ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले चंद लोग हमारी सिख कौम को बदनाम करते हैं, क्या आवाज़ नहीं उठेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आवाज़ उठती है? नहीं उठती। मंदिर राम जन्मभूमि का निर्माण होता है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्यों 110 करोड़ हिंदू समाज, जो पूरा हरमंदिर साहब के अंदर 80%, 20% सिख समाज, 110%, 80% हिंदू भाई मेरा वहां आके नमस्तक होता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जिसके गुरुद्वारा साहब के 4 दरवाजे हैं, फर्क कौन डाल रहा है? अगर कोई फर्क डाल रहा है तो सिख समाज से क्यों ना आवाज उठे? ये क्यों कहा जाए हमारा राम जन्मभूमि से कोई तलक नहीं? ये क्यों कहा जा रहा है कि राम जी का जो मूर्ति है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते? क्यों ऐसी बातें कही जाती हैं? कितने सिख समाज के लोग वहां पहुंचे? मैं पूछना चाहता हूं। 2, 4, 5, 10 पहुंचे? इनको पता नहीं है बोलने वालों को कि वहां राम जन्मभूमि के पिछले स्थान के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहां गुरु नानक देव जी महाराज आए, जहां गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए, जहां हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज आए, जहां माता गुजरी जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी वहां पे आए। जब वो स्थान पीछे है, अगर सब लोग वहां पे जाते, सिख समुदाय के जिम्मेदार लोग जाते, जहां जैन धर्म को जगह मिली, जहां अयोध्या में जगह मिली, वहां नरेंद्र मोदी जी ऐलान कर देते ये हमारे गुरुओं का पवित्र स्थान है, जहां भी मिलेगी। जो जाएगा राम जन्मभूमि, वो जाएगा उस गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका जाएगा। क्या इसके ऊपर सिख समाज के जो को गुरु हैं, को जिम्मेदार लोग हैं, क्या इसके ऊपर चर्चा करेंगे, को जिम्मेदारी उठाएंगे? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न और बड़ा सवाल है। अभी मैं चैनल में देख रहा था, आपके चैनल में देख रहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उसमें घुसे हुए आग लगाने के लिए, किसान आंदोलन के अंदर सुबह से देख रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा? आपकी पॉलिटिकल लड़ाइयां आप लड़िए, हजारों बार राजनीतिक लड़ाइयां लड़िए, पर जहां प्रथम राष्ट्र प्रथम आ जाए, फिर को पार्टी नहीं, को जात नहीं, को धर्म नहीं, को मजहब नहीं, को हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, फिर तो ये होना चाहिए ना। पर ये कौन सा तरीका है कि आप चुनाव आने वाला और आग लगा दो? और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग मैं सबको जानता हूं, अभी देख रहा हूं, आपके चैनल में देख रहा हूं। जी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। पार्टियों को बाद में रखो, मजहब धर्म को बाद में रखो, राष्ट्र प्रथम रखो। जिस राष्ट्र के अंदर 370 धारा हटी, क्या आप उम्मीद कर सकते थे? 75 साल की कैंसर की बीमारी को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुए, ना दंगे हुए। राम जन्मभूमि का 500 साल का इतिहास, जहां लाखों शहादतें हुई, ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुए। जी। आपने सोचा था लता मंगेशकर जी दुनिया से चले गए, और हम सोचते थे लता मंगेशकर जी के आज भी गाने सुनते हैं, है मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, पत्थर से पत्थर आदमी हो उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। उनकी याद कहाँ गई? 1-1.5 साल से यही देखते रहे। अभी राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, मैं मत्था टेक के आया कि ना लता मंगेशकर चौक, कमाल। जी।
वहां देखा करोड़ों रुपए का लता मंगेशकर का चौक बना दिया और लता मंगेशकर को कहाँ रखा? राम जी के लला के चरणों में रख दिया। उसकी ये किसी का दिमाग, हर किसी का दिमाग इसमें काम करता है क्या? मेरा एक सवाल है, हम राजनीति तो सब पॉलिटिकल पार्टियां करते हैं, पर प्रथम राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, उस तरफ कोई नहीं सोचता। पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़ा राज किया, हमने भी बड़ा काम किया, पर हमने हमेशा प्रथम राष्ट्र सोचा। जब हम अपनी लड़ाइयों में, कुर्सी सत्ता की लड़ाई में चले जाएंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको जी। और चूंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव सर पर हैं, ऐसे में बिट्टा साहब अभी भारत रत्न देने का ऐलान जो है सरकार की तरफ से किया गया। जैसे ही ऐलान हुआ, कर्पूरी ठाकुर के नाम का जिक्र हुआ और भी जो तमाम लोग हैं उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है बिट्टा साहब कि पीवी नरसिम्हा राव, उनको जब भारत रत्न देने की बात कही गई, गैर बीजेपी लोग, तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो सरकार पर आरोप ये लगाने लगी कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये किया गया है, एक एजेंडा है। मैं सवाल करता हूँ, यह सवाल मुझे राम जन्मभूमि में पूछा गया। यह सवाल कई लोगों ने, कई प्रेस के लोगों ने पूछा कि अब चुनाव है तो राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, फिर पहले आपने क्यों नहीं किया जी? 500 साल का इतिहास, 75 साल में देश की आजादी के बाद राम जन्मभूमि का निर्माण क्यों नहीं किया? कहा तो किया। 370 धारा थी, जो पॉलिटिकल पार्टियां कहते राजनीतिक मुद्दा है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। पीवी नरसिम्हा राव, जिसने पंजाब को अमन शांति दिया, जो एक विद्वान थे, जिन्होंने राष्ट्र को एक लेवल पे लेके आए, जो उस वक्त जब हमारा देश गिरवी रखा जा चुका था, हमारा देश का सब गोल्ड गिरवी रखा जा चुका था, उस वक्त तो निकले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, देश को एक स्थिति पे लेके आए। और राम जन्मभूमि की अगर बात कहूं, ये नरसिम्हा राव जी के टाइम पे अगर राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद ना टूटी होती तो आज राम जन्मभूमि का निर्माण ना होता। उस वक्त अंदर यज्ञ चलता रहा, किसी का फोन नहीं उठाया। राम जन्मभूमि जब गुमट गया तो राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। तो क्यों ना राष्ट्रपति अवार्ड मिले? वो एक विद्वान थे, एक राष्ट्रभक्त थे। मेरा तो जीवन उनके साथ निकला। आज भी सुबह उठ के प्रेयर करता हूँ, उनकी रूह को हमेशा याद करता हूँ। उनका आत्मा हमेशा जहाँ भी वो सुखी रहे। वो एक, उनको अगर मिला तो कांग्रेस वाले दे देते, उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने तो उनकी डेड बॉडी, उस गाड़ी में मैं था, नरसिम्हा राव जी की पवित्र स्त्रीट पड़ा था, उनमें था। कांग्रेस के दफ्तर में ताले मार दिए गए। क्यों भाई? क्या नरसिम्हा राव जी ने गलत किया था? नरसिम्हा राव जी ने यह किया था कि पंजाब को अमन शांति दिया था। आग लगाने वाले कोई और थे और अमन शांति नरसिम्हा राव जी ने दिया। नरसिम्हा राव जी को इसलिए उनको दरवाजे बंद कर दिए गए कि उनके टाइम पे बाबरी मस्जिद टूटी थी, इसलिए कर दिया गया। तो आज क्या हुआ? आज नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने ये नहीं देखा कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीएम है, सीपीआई है। उन्होंने जो सही आदमी था उनको आके आज खड़ा कर दिया। अब लता मंगेशकर जी की बात आपको कही, उनको याद था, उन्होंने राम जी के चरणों में उनको जगह दी। तो सवाल है, बाकी बातें करने वालों के दिमाग पहले क्यों नहीं चले? ये मेरा सवाल है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव है तो ऐसे में लोगों का कहना ये है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, विपक्षी पार्टियां, वो कह रही है कर्पूरी ठाकुर हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए और फिर अब नरसिम्हा राव हो गए, कहीं ना कहीं देश के और साउथ से भी हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को साधने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उनका टारगेट है सीटें लाना। देखो, दो बिल्कुल मेरी बात सुनो। एक होता है बोलना, है ना, वादा। पॉलिटिशियन जो है ना, वादा करता है, वादा पूरा नहीं करता। एक होता है वादा पूरा करना कि कुछ पब्लिक के छोटे मोटे काम हो जाए। एक वादा होता है, दो वादे होते हैं। एक प्रथम राष्ट्र, 370 धारा, और हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे जवान की पहले की तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनके माँ बाप के सामने ना आए। ठीक हुआ? बताइए, आज आतंकवाद समाप्त हुआ? इससे पहले क्या था? 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, सरोजिनी नगर में दिवाली के दिनों में ब्लास्ट। बच्चे वेट करते थे, माँ बाप की मिठाई लेके, खिलौने लेके आते थे, माँ बाप चले जाते थे। बॉम्बे के अंदर ट्रेनों के अंदर ब्लास्ट, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जवानों की बॉडी लथपथ खून से आती थी, जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे और तिरंगे झंडे का अपमान होता था और गोली चलाने की इजाज़त नहीं थी। आज बताओ कहीं है? धर्म की अगर बात करें, आप देखिए, अक्षरधाम पे हमला हुआ, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, राम जन्मभूमि पे हमला हुआ,
कहाँ कहाँ नहीं हमले हुए। आज बताओ कोई हमला हुआ? धर्म को भी मजबूत रखा, सेकुलरिज्म को भी मजबूत रखा, राम जन्मभूमि का भी निर्माण हुआ। तो ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टियां जो वादा करें, वादा पूरा करें, तो उसके ऊपर अगर दूसरा बात करता है, उनको एक ही मेरा सवाल है कि आपने कोई वादा पूरा किया? कि आपने 370 धारा का वादा पूरा किया? क्या रोज जवानों की शहादत होती थी? क्या जवानों को यह कहा कि दिल्ली से नहीं पूछा जाएगा? आज यही कहा जाता है इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद है निगहबान है आके। आज भारत उस स्थिति पे हो चुका है। हम क्या इन लड़ाइयों के बीच में पकड़ के पूरे भारत को इस दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? हमें सबको, पॉलिटिकल पार्टियों को प्रथम राष्ट्र रखना चाहिए। अगर प्रथम राष्ट्र रखेंगे तो आने वाले टाइम के ऊपर हमारी जो नई जनरेशन है उसको इस देश के अंदर रोजगार मिलेगा, देश के अंदर तरक्की मिलेगी। आप हैरान होंगे, आज फॉरेन से लोग जो गए वो वापस आना चाहते हैं। कहते हमारा देश ही इतना मजबूत हो चुका है, हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी मजबूत हो चुकी है, हमने बाहर जाके क्या लेना है? और जाने वाले नहीं जाएंगे, जो वहाँ है वो वापस आएंगे। ये देखो, प्रैक्टिकल जो मैं बातें हैं मैं वो कर रहा हूँ। मैं कोई किताबें नहीं पढ़ी, पर जो लोगों से बात होती, जो चर्चा होती, बहुत कर रहा हूँ। अब बताओ, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, आप दिखा रहे राम जन्मभूमि का निर्माण। अब कोई न लड़ाई न झगड़ा। कहाँ है दाऊद इब्राहिम? रोज दाऊद इब्राहिम, दाऊद कहाँ है आज? कहाँ है पाकिस्तान के हैफिज जैसे लोग जो रोज धमकियां देकर टीवी में कभी सुना? इसको अप्रिशिएट करने को आज कोई तैयार नहीं होता। बस हम अपने राजनीतिक मुद्दों पे रहते हैं। जी। और जब भी मोदी सरकार का जिक्र होता है बिट्टा साहब, तो विदेश नीति का जिक्र होता है। कल की घटना मैं आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे, कतर से जो हमारे पूर्व नौसैनिक हैं, 7 पूर्व नौसैनिक, उनकी वापसी हुई है। एक सर्वे का जिक्र पहले मैं कर देती हूँ। सी वोटर का सर्वे है, लोगों से पूछा गया अभी फरवरी में ही, इसी महीने, कि विदेश नीति में मोदी सरकार कहाँ आती है। जो लोग पहले डिसएग्री करते थे, जो परसेंटेज थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि विदेश नीति में मोदी सरकार बिल्कुल फिट बैठती है, बड़ा अच्छा काम मोदी सरकार कर रही है। कतर से क्या कुछ सीख विपक्षी पार्टियों तक पहुंचा है, जो कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, ये मोदी सरकार की नीति ही होगी, कुछ तो किया है? देखो, मैं एक चीज कहूँ आपको, मैं ना बीजेपी की बात करूंगा, मैं ना सरकार की, मैं मोदी जी की बात करूंगा, है ना। आप देखिए, जितनी भी जंगें हुई, चाहे रशिया हुई, चाहे यूक्रेन हो रही है, चाहे इजराइल हुआ, चाहे उससे पहले ईरान इराक की लड़ाई हुई, आप देखो फूलों की तरह अपने बच्चों को, अपने लोगों को फूलों की तरह, जे सिंह जो आर्मी चीफ होते थे, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनको खुद भेजा गया, शिप में गए और उनको लेके आए। ये नहीं कि किसी अधिकारी को भेज दिया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, जयशंकर जी को, जो पूरी फॉरेन पॉलिसी को जानते थे, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बनाया। दूसरा, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर अब नाम विदेशों से लोग आते तो फांसी हो जाती। हमारी विदेश नीति कहीं मजबूत थी और मोदी जी देखते रहे, सोचते रहे, ड्यूटी लगाते रहे, बात करते रहे। आज देखो बिल्कुल सही सलामत आए। और जब यूक्रेन और रशिया की अभी जंग चल रही है, अभी भी चल रही है, जब बहुत तेजी से जंग थी, ये कहा गया जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा उसके ऊपर गोली नहीं चलेगी, बच जाएंगे। चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे श्रीलंका का हो, या किसी भी देश का हो। पाकिस्तान के बच्चों ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में पकड़ लिया और चले गए वापस दुश्मन देश पाकिस्तान। और वहां के पाकिस्तान के बच्चों ने, ये पिता माँ बाप ने कहा, अगर तिरंगा झंडा भारत का ना होता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता, तो हमारे बच्चे जिंदा वापस ना आते। क्या मैं नवाज शरीफ की तारीफ करूं? क्या मैं इमरान खान की तारीफ करूं? क्या बेनजीर भुट्टो के बेटा की तारीफ करूं? मैं किसकी तारीफ करूं? मैं अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जिसने बुरा मनाना बनाए, डट्ठे खूह में जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको मोदी से नफरत है। मुझे तो राष्ट्र से प्रेम है, जो राष्ट्र की रक्षा करता है, जो जवानों की रक्षा करता है, जो शहीदों परिवारों के लिए सोचता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जो सेकुलरिज्म की रक्षा करता है। आए, चैलेंज करता हूं, कोई मेरे से आके बहस कर ले, 1 to 1 आपके चैनल पे बहस कर ले, कामों की बात करें। देखो, हम तो बम्बों गोलियों से जा चुके, हम तो बोनस की जिंदगी पे, हमें ना कुर्सी चाहिए ना सत्ता चाहिए, हमने तो कोई चुनाव लड़ना नहीं। हम तो देखना चाहते कि हमारे जीते जी हमारा भारत और सुरक्षित हो जी। वो भी वक्त देखा जब जवानों की शहादत होती थी, बंद कमरों में हम रोया करते थे जी। और रो के कहते थे
कौन संभालेगा इस देश को, जवानों की रक्षा कौन करेगा, इनके परिवारों की रक्षा कौन करेगा, आज हमें फिक्र ही नहीं। जी आज भारत कहाँ से कहाँ जा चुका है, बिल्कुल, कौन है उसकी उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन है चौकीदार इस देश का, कौन है अपना, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र जी। मोदी जी जी। हैं। बीजेपी को अलग कर दीजिए, उन्होंने प्रथम राष्ट्र को एक अपनी नीति बनाया है। और बिल्कुल बिट्टा साहब, और चूंकि सूत्रधार कौन है ये बहुत अहमियत रखता है जब बात राष्ट्र की होती है। और चूंकि राष्ट्र की जब भी बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी का जब भी जिक्र हुआ, और विदेश नीति से लेकर के देश में बनाई गई नीतियों की जमकर तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।